जय महाकाल। परम ईश्वर यानी परमेश्वर आपको परम ज्ञान एवं परम शांति प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आपको अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं बात परमात्मा की करने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि परमात्मा कौन है, परमानंद क्या है, परमात्मा और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी। क्या सद्गुरु देव ही परमात्मा से मिलवाते हैं? क्या गुरु ही परमानंद का अनुभव कराते हैं? क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महारास है? आत्मज्ञानी मनुष्य कैसे ईश्वरोन्मुख हो जाता है? क्या सत्संग और सद्गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है? मानव जीवन में सत्संग, सद्गुरु, सन्मार्ग, गुरु ज्ञान, परम तत्व, परम शक्ति, परम शांति, परमानंद और आत्मबोध की क्या महत्वता है? दर्शकों, परमात्मा और परमानंद कहीं और नहीं, आपके हृदय में ही है। परमात्मा को कहीं और ढूंढने की क्या जरूरत इस बात की है कि आप स्वयं के हृदय में बैठे परमात्मा को पहचान लें। आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। हालांकि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल ध्यान योग से ही संभव है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा का ही अंश है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही तो महारास होता है। परंतु दर्शकों, मनुष्य परमात्मा से बिछड़ गया है। वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रहा है। परमात्मा से मिलने का आनंद सांसारिक पदार्थों से में ढूंढ रहा है। वह इस विधि से उसे इस क्षणभंगुर संसार में शाश्वत परम आनंद नहीं मिल पाता और क्षणभंगुर विषयों के आनंद में मस्त होकर वह अपने परम लक्ष्य को ही भूल जाता है। दर्शकों, क्या यह सत्य नहीं है कि मानव जीवन सत्कर्म करने के लिए ही मिला है? कठिन जप, तप, योग और ध्यान के बाद प्रभु कृपा से यह मानव तन प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं मित्रों कि प्रभु द्वारा प्रदान किए गए इस मानव जीवन को व्यर्थ न गंवाएं, इस तन को व्यर्थ न मिटाएं, इस जीवन को सत्कर्म में लगाएं। दर्शकों, सर्वत्र दुख व्याप्त है, यह प्रथम सत्य है। तृष्णा से ही दुख जन्म लेती है और यह दूसरा सत्य है। तृष्णा अविद्या जनित है, यह तीसरा सत्य है। तृष्णा का अर्थ है बिछड़ा रहित मोह। तृष्णा अर्थात आवश्यकता से बढ़कर इच्छाओं का होना। तृष्णा अर्थात अति है। तृष्णा की नदियां मनुष्य को बहुत प्यारी और मनोहर लगती है, लेकिन इस अज्ञान का नाश कर आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान कराने वाले ही सच्चे सद्गुरु ही होते हैं। दर्शकों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु के शरण में जाना, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना परम आवश्यक है। ज्ञानदाता गुरु जी की असीम अनुकंपा आपको व्यर्थ भटकाने से बचाती है, शांति के स्रोत से जुड़ने का सरल रास्ता बताती है। धन्य होते हैं वो ज्ञानदाता जिनकी असीम अनुकंपा से आपका मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। दर्शकों, मेरा तो यह स्पष्ट मानना है कि सबसे बड़ा तीर्थ गुरुदेव ही हैं, जिनकी कृपा से फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि सद्गुरु का निवास स्थान ही शिव के लिए तीर्थ स्थल है। उनका चरणामृत ही गंगा जल है, वह मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मानव जीवन को सफल और सरल बनाने के लिए सद्गुरु का सानिध्य परम आवश्यक है। सद्गुरु का सानिध्य और संतों का संग प्राप्त करते ही मन के भीतर के घटघट के पट खुल जाते हैं। सच्चा सद्गुरु वही है जो परमात्मा और परमानंद का अनुभव कराता है, जो शिष्य को साधना के मार्ग पर चलते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करना सिखा देता है। दर्शकों, आत्मज्ञान हो जाने के बाद संसारिक जीवन का मोह कम होने लगता है। मनुष्य ईश्वरोन्मुख
हो जाता है। यही अध्यात्म है। इसके लिए माया और मन दोनों की साधना करनी होती है। इसका ज्ञान एक योग्य सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। सद्गुरु आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, परंतु किसी सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता समर्पण की होती है। समर्पण भाव से ही सद्गुरु का प्रसाद शिष्य को मिलता है। शिष्य को अपना सर्वस्व श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कर देना होता है। ज्ञान जो है वो अनुभव और जानने का विषय है, जो सत्संग और सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। मनुष्य का अज्ञान यही है कि उसने भौतिक जगत को ही परम सत्य मान लिया है, उसके मूल कारण यानी चेतन को भुला दिया है, जबकि सृष्टि की समस्त क्रियाओं का मूल चेतन शक्ति ही है। ज्ञान प्रवाहित हेतु समय रहते सद्गुरु के शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि सच्चा सद्गुरु वही है जो भीतर की ज्योति के दर्शन करवा दे। माला तो सभी फेरते हैं, परंतु प्रभु का प्रेम पाने के लिए मन की माला को फेरना आवश्यक है। मन का संगीत सुनना जरूरी है। अंतरात्मा की आवाज सुनना आवश्यक है। दर्शकों, संतों को किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, समाज, राष्ट्र और मानव जाति के उद्धार के लिए होता है। संपूर्ण राष्ट्रवासी सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और वैभव से युक्त हो, यही संत का स्वार्थ होता है। ऐसे में जो हित की बात ना करे वो हितैषी कैसा। यही कारण है कि संत सदा सबके हित की बात करते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।